जब कड़कड़ाती ठंड अपनी मुहाने पर खड़ा था, सैकड़ों दलितों के घर पर बुलडोजर चला। सरकार ने कहा हाईकोर्ट का आदेश है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र करना भूल गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था जब तक आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेते, आप किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। सैकड़ों दलितों को ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, विपक्ष कहां गायब था? तेजस्वी यादव कहां गायब थे? तेजस्वी यादव अगर चाहते तो कम से कम ठंड के दिनों में इन दलितों के घर पर बुलडोजर नहीं चल पाता। इसके अलावा एक जो बड़ी खबर सामने आई है वो आरजेडी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आरजेडी के एक पूर्व विधायक हैं रामवृक्ष सदा, उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनके विधायक रहते हुए उनके परिवार के लोग राशन कार्ड से राशन का उठाव कर रहे थे। साथ ही साथ उनके बेटे ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो आवास भी बनवाया। जब किसी विधायक को, जब वो विधायक रहता है तब उसे पटना में भव्य आवास मिलता है। इसके अलावा 1.5 लाख की सैलरी होती है, कई तरह के भत्ते मिलते हैं। हमारे यहां अगर कोई मुखिया जिला परिषद बनता है तो वो करोड़ों की संपत्ति बना लेता है, स्कॉर्पियो से चलता है। ऐसे में सैलरी के अलावा आप एक विधायक की इनकम को सोच सकते हैं, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक हैं रामवृक्ष सदा, 2020 में अलौली से जीतकर जो है विधायक बने। हालांकि 2025 में टिकट मिला जरूर था, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब उन पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। आरोप यही लग रहा है कि उनके बेटे ने बाकायदा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो मकान बनवाया है। हालांकि रामवृक्ष सदा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इस बारे में उनको पता नहीं है। लेकिन खुद उनके बेटे ने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है उनको आवास मिला है, आवास बनवाया है। आपको बता दें कि आवास योजना 2023 में 3 किस्तों में कुल 1,20,000 रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए जो है वो रामवृक्ष सदा बेटे के अकाउंट में आया और उसके जरिए उन्होंने मकान बनवाया है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक विधायक जिसकी सैलरी लाखों में होती है, इतना इनकम होता है, उसके बावजूद जो है वो सरकारी योजनाओं का फायदा कैसे लेते हैं? इस वक्त भी बिहार में कई ऐसे दलित परिवार हैं जो बिना आवास के हैं। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान भी किया था कि जो भी भूमिहीन हैं उनको बाकायदा जमीन दी जाएगी, उनके सिर पर छत दिया जाएगा। ऐसे लोगों के पास छत नहीं है और इसका प्रमाण तब मिला जब कुछ दिनों पहले ही दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहा था। कई लोग सामने आए और कहा कि उनके पास न जमीन है, न सिर पर छत है और ठंड में ठिठुरने के लिए सरकार ने उनको छोड़ दिया है। जहां विपक्ष को इस पर सवाल उठाना था, सरकार को घेरना था, वहीं अब विपक्ष के ही नेता जो 2020 में विधायक बने थे उन पर ही जो है वो गंभीर सवाल खड़े हो गए। और सवाल खड़ा हुआ कि जो सरकारी योजना है उसका फायदा गरीबों दलितों को नहीं मिलता है, लेकिन जो सरकार का हिस्सा होते हैं, सिस्टम का हिस्सा होते हैं। यहां तक कि अफसोस की बात यह है कि जो खुद विधायक होते हैं, विधायक रहने के दरमियान ही उनके परिवार के लोग जो है वो राशन का उठाव करते हैं। और दलित के नाम पर राजनीति करने वाले उन नेताओं को लेकर भी सवाल है। रामवृक्ष सदा जो मांझी समाज से आते हैं, इस वक्त भी मांझी समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपने सिर पर जो है छत नहीं है। लेकिन जब उन्हीं की राजनीति करने वाला नेता विधायक बनता है, लाखों की सैलरी उठाता है, करोड़ों की संपत्ति बना लेता है और फिर जो फायदा उनके समाज के लोगों को मिलना चाहिए था, गरीब लोगों को मिलना चाहिए था, वो फायदा खुद जो है विधायक के बेटे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उठा लेते हैं। हालांकि रामवृक्ष सदा ने इस बात से इंकार किया कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन बेटे ने खुद आकर ये बात कही है और ये दिखाया कि जो मकान बना हुआ है वो जो है वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। और बाकायदा पैसे का भी जो है वो खुलासा हो गया है कि 3 किस्तों में बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,20,000 रुपए आए। और जब उनके बेटे ने आकर खुद स्वीकार कर लिया तो अब सवाल ही नहीं बनता है। जबकि रामवृक्ष सदा जो आरजेडी से पूर्व विधायक हैं, इस बात को लेकर खंडन कर रहे हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। आप क्या कुछ सोचते हैं? वाकई में क्या सरकारी योजनाओं का लाभ जो वाकई में गरीब हैं, जो जिनका वाजिब हक है, उनको नहीं मिल करके जो सिस्टम सरकार का हिस्सा होते हैं वो फायदा उठा जाते हैं? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।